अगर तुम ये 3 चीज किसी भी लड़की में देखते हो तो कोई जरूरत नहीं है उससे शादी करने की। अब देखो ये वीडियो में 3 ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि शादी मत करना, बट इससे 2-3 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें 3 ऐसी चीज बताई थी, अगर वो लड़की शो कर रही है 3 ऐसे साइंस, तो भाई तुरंत से उसे पकड़ लो, उसे किसी भी कीमत पर जाने मत देना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहां पर लिंक दे दूंगा, तुरंत से उससे शादी कर लो। अब इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में भी इनमें से कुछ चीजें दिख रही हो, तो जरूर से नोटिस करो, अपने आप को बचा लो। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखना। कोई जरूरत नहीं है उसको एंटरटेन करने की। अगर ये 3 चीजें लड़कियां कर रही हैं तो भाई वो तुझसे भाई प्यार नहीं करती है, कुछ भी नहीं है, शादी तो बिल्कुल भूल के भी मत करियो। पहली चीज ये। शी मैन्युपुलेट इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग। वो मैन्युपुलेट करेगी चीजों को, खुद की गलती होगी तो तेरी हो जाएगी वो। एनी हाउ पनिश भी तू ही हो रहा होगा, तेरे को मैन्युपुलेट करके तुझे ही माफी मांगनी पड़ जाएगी, इस लेवल की मैन्युपुलेशन होगी। पर कम्युनिकेशन नहीं होगी, वो माइंड गेम्स प्ले कर लेंगी, दिमाग से खेल जाएंगी, कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगी भाई, सिर्फ मैन्युपुलेट करेंगी बातों को। तो जहां पे मैन्युपुलेशन होता है, कम्युनिकेशन नहीं होती, उस रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही कमाल की चीज है, अगर लड़की बातों को सॉल्व करने की बजाय, कम्युनिकेट करने की बजाय चीजों को डायरेक्टली घोस्ट कर दे रही है, बिल्कुल ही बात नहीं कर रही, बात बात पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है और हर गलती के लिए आपको ही ब्लेम कर देती है, मतलब साफ साफ है कि उसकी ही गलती थी। बट वो ये बोल देती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये चीज बोली, तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा, मैं उसके साथ इसीलिए घूमने गई थी क्योंकि तुम मुझे अच्छे से टाइम नहीं देते। तो भाई समझ लो कि वहां पर ना गेम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और आपको पूरी तरीके से कुत्ते की तरह ट्रीट करा जा रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप में जहां पर बहुत मैनिपुलेट, मतलब आपको करा जा रहा हो, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले जा रहे हो, वहां पर आपको भीख मांगने की या फिर जबरदस्ती बने रहने की जरूरत नहीं है। मानता हूं कि आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक हो, खुद को नहीं संभाल सकते हो, अकेले नहीं जी सकते हो, लेकिन खुद को डैमेज करना तो बंद करो, खुद के अंदर खंजर भोगना तो बंद करो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है बट जरूरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें। सेकेंड, शी नेवर टेक्स अकाउंटेबिलिटी। वो किसी भी चीज को अकाउंटेबल ही नहीं करेगी, मतलब वो अपनी गलती कभी मानेगी ही नहीं। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो घुमा फिरा के तुम्हारी गलती बना देगी। कुछ भी रिश्ते में ऊपर नीचे हो रहा हो, उसको चाहिए कि तुम उसको समझो, पर वो तुम्हें नहीं समझेगी। एफर्ट्स हो रहे होंगे, वन साइड हो रहे होंगे, उसको उसका अपना करना है। वो बोलेगी मैं तो ऐसी हूँ, देख लो अपना। तो भाई जहाँ पे एफर्ट्स और अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड से नहीं है, दो पीपल में नहीं है, तो उस जगह पे रहने का कोई फायदा नहीं। तो अगर शी इज नॉट अकाउंटेबल, लीव हर। मतलब अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है तो। तीसरा। बहुत ही कमाल की चीज है भाई। वैसे तो लड़की अकाउंटेबिलिटी ले ले ऐसा बहुत ज्यादा रेयर होता है, बट जिसके साथ होता है उसे हम मैच्योर वुमेन कहते हैं। ज्यादातर लड़कियां ना ब्लेम करना ही शुरू कर देती हैं कि तुम्हारी गलती थी। अब वो हर चीज में अगर ब्लेम कर दे रही है, हर चीज में अगर आपका दोष है और कभी भी एफर्ट सामने से नहीं डाल रही है और वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे आपको बुरा लगता है, मतलब वो उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि तुम भाड़ में जाओ, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहने वाली हूं, तुम मुझे नहीं बदल सकते हो। और आपने कोशिश करके भी देख लिया, आप दिन रात उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो कह रही है नहीं हम नहीं आ सकते रिश्ते में या फिर सारी चीजें, तो भाई वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी होगा कई बार आप देखोगे कि एफर्ट्स ना डालने के लिए भी आपको, जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेगी, बहुत ज्यादा दुख पहुंचाएगी, कुछ ऐसी चीजें बोलेगी, कुछ ऐसी चीजें करेगी कि तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो इसीलिए तुम गलत हो। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ प्यार करना, मैं तो चाहती हूँ, बट तुम्हारी तरफ से ही कमी है, ये वो। तो भाई इस तरीके का रिश्ता ना आपको वन साइडेड जो होता है वो एट एट द एंड ऑफ द डे दुख ही पहुंचाता है। एक समय तक तो आप कर सकते हो जब तक आपको लग रहा है कि हाँ अभी तक ये रिस्पेक्ट के साथ हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट होने लगी, टॉलरेट कर रहे हो ये सारी चीजें, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी प्रायोरिटी पर रहनी चाहिए और खास करके मैच्योरिटी आपको देखनी है। लड़की के अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर वो मैच्योर नहीं है, वुमेन इमोशनली भी चीजों को नहीं समझती, आपको समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती, बस चाहती है कि आप उसे समझते रहो हमेशा ही, तो भैया वहां पर आपको कट लेना है बहुत जल्दी से, जिसे कहते हैं जरा सी भी देर नहीं लगानी है। लेकिन अभी एक और साइन बचा हुआ है, इसको सुन लो तो कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मेरी रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। अगर नहीं है ऐसा तो कॉन्ग्रेचुलेशन उसमें लिख कर जाना कमेंट में, ठीक है। शी डजेंट रिस्पेक्ट यू एट ऑल। मतलब तुम्हारा मजाक बना के रख देना। करियर, जब भी तुम उसको करियर या अपने गोल्स बताओ, वो हंस देगी कि तू करेगा। और तुमको बार बारी और आदमियों से कंपेयर करना, अपने और लोगों से कंपेयर करना। तुमको लोगों के सामने 4 लोगों में तुम्हारा मजाक बना देना, बेइज्जत कर देना। तो ये 3 चीजें हैं। अगर ये 3 चीजें लड़की तुम्हारे साथ कर रही है तो भाई डोंट मैरी हर, से नो टू हर। पहली, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, कम्युनिकेट नहीं करिए, मैन्युपुलेट करिए। दूसरी, तीसरा, रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं।
बहुत सही चीज बोली है तीसरे नंबर की, तो तू चूतिया है, तू तू नहीं कर पाएगा। ऐसे वाले जो लोग होते हैं ना, ये तो खैर आपकी रिलेशनशिप की बात हो रही है, और भी अगर कोई पर्सन ऐसा बोलता है कि तू नहीं कर पाया, हंस दे रहा है, मतलब आपको सीरियस ही नहीं ले रही है, बहुत ज्यादा कंपेयर कर रही है दूसरे लोगों से कि देख उसका कितना बड़ा है, मतलब उसके बाइसेप देख कितने बड़े हैं और तेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया वहां पर आपको निकल जाने की, सावधान हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लड़की ना कभी भी अपने जो चुनिंदा मर्द होता है, पसंदीदा मर्द होता है, उसको कंपेयर बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है दुनिया के अंदर इनफ हो ही नहीं सकता, सबका साइज अलग अलग होता है और सबकी, जिसे कहते हैं, प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। वो आपकी जो मेन गोल्स है, मतलब आप कुछ लाइफ में करना चाह रहे हो, उस पे हंस दे रही है, तो इसका मतलब उसके लिए आपकी लाइफ ही जोक है भाई, और आप जोकर हो। ठीक है, तो जोकर बनने की कोशिश मत करो, फालतू की मस्करी जो करते हो ना, आप उसे हंसाने की कोशिश करते हो, खुश रखने की कोशिश करते हो, बेबी डॉल बेबी डॉल, भाई ये करना बिल्कुल ही बंद कर दो। सच में मेरी बात मानो, इससे आपका काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए रिस्पेक्ट कंपलसरी होती है, रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन नहीं बिल्ड हो सकता मेरे भाई। इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आओ और एफर्ट सिर्फ उतने ही डालो जिसमें आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, मतलब आपको भी ऐसा फील हो कि दिल नहीं जा रहा है, और दिल अगर चला गया पूरी तरीके से, आप खुद को ही खत्म कर ले रहे हो, अपनी सारी प्रायोरिटी भूल गए, दोस्तों से अलग हो गए, फैमिली से अलग हो गए, ना जिम जा रहे हो, ना मतलब लड़की लड़की लाइफ के अंदर आ गई, भले रिलेशनशिप में है, तो भैया समझ लो कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट हो रहे हो, और पूरी तरीके से आपकी जिंदगी तबाह होने वाली है। तीन क्वालिटीज अगर आपको दिख गई है तो भैया दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसके बाद भी चीजों को संभाला जा सकता है, मूव ऑन भी करा जा सकता है, और खुद को, जिसे कहते हैं, कंसीडर आपको करना ही पड़ेगा और प्रायोरिटी पर रखना ही पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, काफी दिनों से जिसे कहते हैं, मेरे पास काफी सारे कॉल बुक हो रहे हैं, मेन कंपलसरी प्रॉब्लम सबकी यही आती है कि मैं लड़की को समझ नहीं पाता हूं, मतलब लड़की जो चाहती है वो मेरे को फील ही नहीं हो पाता है, वो क्या बोलती है उसके पीछे की लैंग्वेज में नहीं समझता हूं, और चैट पर भी, कॉल पर भी अच्छे से बात नहीं कर पाता हूं। तो भाई वहां पर प्रॉब्लम लड़की नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी ओवर थिंकिंग, प्रॉब्लम है आपकी जल्दबाजी, और आपका जो इंटरनल सिस्टम है, इंटरनल वर्ल्ड है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। तो जल्द ही इस पर मैं एक कोर्स लेकर आने वाला हूं, इंटरनल वर्ल्ड को अपने कैसे सुधारें, किस तरीके से इंटरनली इतने स्ट्रांग बने कि लड़की की जो वो होती है ना वाइब, वो तुरंत से हम मतलब एक्सेप्ट कर लें, हमें हिलने की जरूरत ना पड़े, जैसे पहाड़ होता है ना, लहरें आई टकराई कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो वाला लेवल डोंट केयर वाला कैसे लेकर आए रियली में, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रिटेंड नहीं करना है। उसके लिए मैं एक कोर्स लेकर आ रहा हूं, मास्टर योर इनर वर्ल्ड। तो उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट कर देना वीडियो पर, जल्दी से जल्दी उसको लगाने, हाँ, तो वीडियो पर कमेंट कर देना, जल्दी से जल्दी उसे लाने की कोशिश करूंगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड पर मैं समझाने वाला हूं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा। बाकी अगर आप पर्सनली अभी मेरे से कॉल पर बात करना चाहते हो तो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। ऐसी और कमाल की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और सीखते रहें।